आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी प्रेमी 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और इस दिव्य कथा को सुनिए। राइट हैंड में जल लेके हम प्रार्थना करेंगे जो भी देवी देवता हमारे सामने हैं। हे बाबा श्याम, हे श्री विष्णु भगवान, हे भगवान शिव माता पार्वती, मेरा नाम यह है। मेरे पिता का शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, पति का नाम यह है। इस जगह के स्थायी निवासी हैं, गोत्र यानी कि सरनेम यह है। कृपा करिए, इस समय हम आपकी मोहिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ हम कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दो। जो भी मनोकामना है वो बता दीजिए। हम भी प्रार्थना करते हैं बाबा श्याम, बाबा हनुमान से कि जो भी प्रेमी प्रेम भाव से और पूरी ईमानदारी के साथ इस कथा को सुने। जो आगे पीछे भाग रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। वो चाहे अब 1000 बार देखे, उसकी तरफ मत देखना मेरे प्यारे। जो पूरी ईमानदारी से आया है, केवल उसकी कोई भी एक अर्जी आज आप स्वीकार कर लें। सीताराम। जो दिव्य कथा हम आपसे कहने जा रहे हैं, वही कथा श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी कि हे मधुसूदन, वैशाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी के कुछ महात्म्य के बारे में बताइए। तब श्री नारायण ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगर था, जिस नगर में राजा धरतीमान राज्य किया करते थे। बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, प्रजा खुश थी उनसे। और उसी नगर में एक धनपाल नामक व्यापारी रहता था, जो कि हर जरूरतमंद की सहायता किया करता था, जिसको जैसी आवश्यकता होती दे दिया करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे। 5वां पुत्र, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। धृष्ट बुद्धि अर्थात मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि या गंदे आचरण करने वाला, गंदे काम करने वाला। उसी के अनुसार वो गलत आचरण करने लगा, चोरी, ठगी इत्यादि। एक दिन उसके पिता धनपाल ने उसको एक वेश्या के साथ देख लिया। उसी दिन उसने अपने पुत्र को निकाल दिया अपने घर से कि तू कहीं भी जा, कुछ भी कर, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो दिन में वन में रहता, रात को नगर में आता, चोरी करता और सुबह फिर वन की तरफ चला जाता। ऐसे में एक समय के दौरान राजा के सिपाहियों द्वारा उसको पकड़ लिया गया। जब सभा में पेश किया गया तो राजा उसको जानते थे कि इसके पिता नगर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, साथ ही साथ वो धर्मपरायण हैं, क्योंकि पैसा होना या बड़ा व्यापारी होना, बड़ा आदमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा सेठ या व्यापारी होने के बाद भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात है। दया करके उसको उसके पिता के कारण छोड़ दिया गया और ये बता दिया गया कि अगर अगली बार ऐसा किया तो मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन मरता क्या न करता, वो नहीं रुका। धीरे धीरे उसके अत्याचार और बढ़ते गए। जंगली पशुओं को मारकर खाना, बेचना इत्यादि वो कार्य करने लगा। एक दिन उसने फिर से नगर में कोई बहुत बड़ी चोरी की और सिपाहियों के भय से एक गहरे वन की ओर भाग चला। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आगे से गंगा स्नान करके महर्षि कौंडिन्य वहां आ रहे थे। जब वहां से गुजरे तो उनके वस्त्रों पर लगे गंगा जल के छींटे उस धृष्ट बुद्धि पर पड़े। जैसे ही जल का स्पर्श हुआ, संत के स्पर्श के कारण बुद्धि बदल गई, पुण्य उदय हुआ है। क्योंकि जब संत मिलता है ना, याद रखना भाई, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एक जगह एकत्रित होकर आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, उस समय आपकी जिंदगी में संत आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में संत आए हैं, गुरु आए हैं, तो ये मत सोचना कि ये मेरी परीक्षा समाप्त हुई या ये मेरी मेहनत थी, मेरा पुरुषार्थ था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान को पाना सरल है, संत और गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है। और जब गुरु या संत मिले तो समझ जाना कि करोड़ों जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होकर आपके पास आए हैं। संत की कृपा हुई, बुद्धि बदल गई। संत के पांव में गिरकर कहने लगा कि भगवान, मैंने आज तक जो अपराध ना करना चाहिए वो भी कर दिया है। इतने पाप किए हैं कि मेरा कोई पुण्य है ही नहीं। कृपा करके मुझे मार्ग बताइए।
और संत तो आए हैं भाई, परमार्थ के करने लियो संत अवतार। संत तो दूसरों की भलाई के लिए आते हैं। श्री कौंडिन्य ऋषि ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और उसका फल विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस दृष्टबुद्धि ने वैसा ही किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी पापों का नाश हो गया। एक सुंदर जीवन वो जीने लगा। धीरे धीरे मन से सारे दुर्गंध हटने लगे, कुविचार समाप्त हो गए। देखते ही देखते पूरी तरह उसका जीवन बदल गया। अंततः जब धराधाम से जाने का समय आया, तब श्री वैकुंठ धाम से देव पार्षद आए और दिव्य विमान पर आरूढ़ करके भगवान के धाम ले गए। यह थी मोहिनी एकादशी के पवित्र व्रत की दिव्य कथा। प्रार्थना है नारायण भगवान के श्री चरणों में कि जिन जिन प्रेमियों ने इस दिव्य कथा को कहा है, सुना है या अन्य प्रेमियों को सुनाएंगे, उनकी अर्जी अरदास श्याम सुंदर पूरी करें और उनको अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। सीताराम।